नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूँ और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और हाजीपुर के पूर्व विधायक की कहानी अब बदलने वाली है। उनकी बौखलाहट से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से वो हाजीपुर को लेकर के सक्रिय हो चुके हैं। उनकी वाणी में, उनके बोलचाल में जो गर्मी है, मर्यादा है, वह सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि उनके बारे में जो समीक्षा करके गई भारतीय जनता पार्टी की एक कोर टीम और आरएसएस की एक टीम, उसने पूरी कहानी लंबे समय के बाद और लंबे गुमराह करने के बाद 14 साल के सांसद 2014 के बाद सांसद बने और सांसद काल में आप देखेंगे दूसरे टर्म में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और उनकी कहानी अब लगभग राजनीतिक रूप से समाप्ति की ओर है। उनके वर्चस्व, हाजीपुर में दबंगई और उनके द्वारा की गई अपराध एवं अपराध की नीतियों और अपराध के समर्थन में किस प्रकार से हाजीपुर का माहौल खराब पिछले 25 सालों से किया गया है एवं उससे पहले भी उनका जो कार्यकाल था उसको लेकर अब बहुत गहन तरीके से समीक्षा कर ली गई है। और इसी बौखलाहट में मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 महीने 3 महीने पहले मैंने एक आर्टिकल लिख करके भी कहा था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का राघोपुर से चुनाव लगना लगभग तय मान लीजिए, इसलिए कि उनकी राजनीति और जिस जाति से आते हैं वो लालू प्रसाद यादव की ही जाति है। तेजस्वी के खिलाफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हाजीपुर के पूर्व विधायक को चुनाव लड़ाने के लिए और लड़ने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। भले ही वो चाहते हो कि लोजपा को वह सीट दिलवाकर अपने भतीजे को राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ लड़ा ले, लेकिन वह अब होने वाला नहीं है। कल के हाजीपुर के उनके स्टेप पर और उनकी बौखलाहट में आपने महसूस किया होगा कि राघोपुर से एकदम हराएंगे का टारगेट ले लिया है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि बौखलाहट ये है कि अब उनको ही चुनाव राघोपुर से लड़ना है और किसी भी हाल में जो उनके जाति का जो जाति है, उस यादव जाति में उनकी कितनी पकड़ है, उनकी कितनी समझ है उस अपने जाति समुदाय के बारे में। जबकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और पूर्व विधायक हाजीपुर को अध्यक्ष बनाया गया था, प्रदेश अध्यक्ष बिहार का, इसीलिए ताकि अपनी जाति को समेट सके, लेकिन उन्होंने 1% भी मत में परिवर्तन नहीं करा पाए, अपनी जाति का टर्न नहीं करा पाए, अपने मतदाताओं का, अपनी जाति का। इसका परिणाम यह है कि इस बार एक बहुत ही गहन समीक्षा, बहुत सुंदर जांच पड़ताल हुई वैशाली में और हर सीट पे जिस प्रकार से भाजपा ने समीक्षा की, और भाजपा का मतलब अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं रह गया है, इस बात को समझ लीजिए। अब जो कालखंड आ गया है उसमें आरएसएस ने जितनी छूट देकर रखी थी अब वो देने के मूड में नहीं है। साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व में भी बहुत अहम लोग हैं जो इस बात को लेकर गंभीर है कि किसकी कितनी औकात है अपने समाज में, क्योंकि जाति आधार पर सीटों का बंटवारा होता है और उस क्षेत्र में और हाजीपुर क्षेत्र में जिस प्रकार से लगातार 25 साल से उन्हीं के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खुद के विधायक बनने के बाद से लेकर फिर सांसद बने और सांसदीय जीवन के बाद जिस प्रकार से उन्होंने अपने पेड एम्प्लॉय को यहाँ का विधायक बनाया और पुनः अभी भी चाह वही रहे हैं, और हाजीपुर की वर्तमान दशा और दिशा को देखते हुए जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व में अपनी जांच एजेंसियों को लगाकर समीक्षा की, वो लगातार वो सभी जांच एजेंसियों की टीम लगातार अभी भी इस क्षेत्र के लोगों के साथ अपडेट ले रहा है। सड़क, बिजली, पानी और उस पे उनके बयान सारे चीजें केंद्रीय नेतृत्व को जा रहा है और लगातार धीरे धीरे उनकी समीक्षा के तहत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और पूर्व विधायक हाजीपुर की कहानी, राजनीतिक कहानी, दबंगई की कहानी अब पटल पे आ चुकी है, जो अनदेखी की गई भाजपा की तरफ से। अब उस पे वो सभी लोग गंभीरता से मानवता हित में, क्योंकि हाजीपुर क्षेत्र में 25 साल से भाजपा का विधायक होने का मतलब है कि यहाँ के लोगों ने भाजपा पे भरोसा किया, न कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और पूर्व विधायक पर। लेकिन लोगों के भावनाओं को लेकर ये व्यक्ति समझ बैठा कि हम ही जो है सब है, और उन्होंने अपने राजनीतिक दबाव, विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र, प्रशासनिक पहुंच और अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनने के बाद
लोगों के दबाने की स्थिति को लेकर जिस प्रकार से लोगों का शोषण किया, उसकी कहानी अब खुल रही है। और इसी बौखलाहट में लगातार आप बयानबाजी देख रहे हैं। इस बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कहानी और उनकी जाति के हिसाब से उनको सीट का जो निर्धारण है, तेजस्वी के साथ राघोपुर में चुनाव लड़कर साबित करना होगा। अगर उन्हें राजनीति में बने रहना है तो साबित करने के लिए अब उनके पास कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। बहुत मुश्किल दौर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने राजनीतिक परिचय और पहचान को बचाने में लगे हुए हैं। और बौखलाहट इसी बात का सबूत है कि अब निर्देशन ऐसा है कि आप अपनी तैयारी राघोपुर से कर ही लीजिए। और मैं बता दूं आपको कि एक बड़े बदलाव के रूप में हाजीपुर विधायक का टिकट हाजीपुर से कट चुका है और इनका जो उम्मीदवारी एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के संरक्षण में था कि उजियारपुर क्षेत्र से, जहां जो खुद सांसद हैं, उसी क्षेत्र के उजियारपुर से विधायक बना ले हाजीपुर के वर्तमान विधायक को, लेकिन वो भी सीट इनके हाथों से जा रही है। साथ ही साथ लोजपा इस बार गठबंधन में है तो लालगंज सीट लोजपा को जा रहा है और लोजपा किसी और को देने जा रहा है। इसलिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जो टीम के लोग हैं उनकी कहानी अब खत्म होने को है और वो लोग अपने रास्ते बदलने पर मजबूर हो रहे हैं। इसलिए उनकी टीम के जो लालगंज से वर्तमान विधायक है वो कहीं से भी चुनाव में नहीं आने जा रहे हैं। वही स्थिति पातेपुर का है। चिराग पासवान के एनडीए गठबंधन का सदस्य होने के नाते पातेपुर भी इस बार भाजपा के हिस्से में नहीं होने जा रहा है। साथ ही साथ कई सीटें आपको भाजपा को छोड़नी पड़ेगी तिरहुत क्षेत्र में। एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पूर्व विधायक हाजीपुर ने और उजियारपुर के सांसद ने जो संगठित सुनियोजित ढंग से एक टीम बनाई थी जो सिर्फ अपराध नीति को पोषित करती थी, आप देखेंगे कि उजियारपुर से लेकर के हाजीपुर शहर, लालगंज और पातेपुर में पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। किसी प्रकार की शिलान्यास उद्घाटन की बात ही नहीं हुई और बात हुई तो पिछले 3-4 महीनों में आपने देखा होगा कि ये तीनों जगह शिलान्यास का होड़ लगा, लेकिन इस होड़ में जनता को जो भुगतना पड़ा वो आप देख रहे हैं। हाजीपुर के विधायक बड़े बड़े दावे नगर परिषद के साथ मिलकर के कर रहे थे, सभापति के साथ, लेकिन अब दोनों 2-4 दिन में जो फजीयत हुई है उन लोगों की, अब दोनों के रास्ते राजनीतिक रूप से दुनिया को, समाज को, हाजीपुर की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए अब दोनों कहते हैं कि ये नगर परिषद का क्षेत्र था तो ये विधायक जी का क्षेत्र था और दोनों एक दूसरे के खिलाफ अब बोलने लगे हैं। लेकिन अभी 1-2 शिलान्यास बाकी है जिसमें आपको पुनः सभापति और विधायक वर्तमान आपको दिखेंगे। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी आपको दिखेंगे जो पूर्व विधायक और उजियारपुर से सांसद है। लेकिन जितना भी वो प्रयास कर ले, इस बार हाजीपुर में भाजपा को अपना सीट बदलना ही होगा और साथ ही साथ यहाँ पे उस वर्ग को टिकट देना होगा जिसने आज तक पिछले 25 सालों में हाजीपुर में आंख बंद कर हाजीपुर में समर्थन दिया और आज भी भाजपा के नाम पर समर्थन देने को विवश है, क्योंकि लालू को पचाने में यहाँ के सवर्ण वर्ग के लोग इच्छा नहीं रखते हैं। फिर भी अगर टिकट नहीं बदला तो इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री ने एक अलग मुहिम छेड़ दी है और हाजीपुर की दशा और दिशा में आपको बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस परिवर्तन से आपको यह समझ में आएगा कि आने वाला कल हाजीपुर एक अलग रुख में, एक अलग मूड में आपको दिखेगा और हाजीपुर को लेकर आप सभी लोग गंभीर हो जाइए, क्योंकि एक अलग दौर इस बार आने वाला है। और प्रशांत की एंट्री के साथ पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कहानी तो भाजपा ने ही अपने स्तर पर समाप्त कर दिया है और प्रशांत किशोर के अगले लिस्ट में जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम आएगा 5वीं-6ठी किस्त में, तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से उनका जो बचा खुचा सीट है वह भी हाथ से चला जाएगा। तो हर चीज का अंत होता है, हर आतंक का अंत होता है, हर अच्छे और बुरे दिन का भी अंत होता है। तो हाजीपुर के लोगों के लिए उस आतंक के दौर का समाप्ति का समय आ गया है।
अगले साल का दावा जो कर रहे हैं कि 1-2 साल में डीएम हो, सभापति हो, उसके बाद विधायक हो, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो, जो दावा कर रहे हैं अगले साल से जल जमाव, पानी निकासी सबकी समस्या समाधान हो जाएगी, वो अगले 30 साल भी नहीं होने जा रहा अगर ये लोग रहते हैं तो। फिर आने वाले क्या करेंगे इस पे उस समय बात होगी, लेकिन प्रयास ये करना है कि हम सभी लोग वोटिंग प्रणाली को बदले, वोटिंग प्रक्रियाओं को बदले, वोट देने वाले लोगों को बदले, क्योंकि एक व्यक्ति को लगातार वोट देने का परिणाम है कि हाजीपुर की दशा बद से बदतर। और आज भी आर्यन कॉलेज क्षेत्र में 3 से 5 फीट तक पानी लगा हुआ है, मुख्य सड़कों पे जहाँ पे चलना मुश्किल है, लोगों के घर पे पानी लगा हुआ है, पूरा का पूरा हुआ क्षेत्र डूबा हुआ है। और हाजीपुर का लगभग 40 से 50% क्षेत्र में लगातार 1 महीने से पानी है, और 20 से 25% क्षेत्र में आप घर तक पहुंचते हैं पानी से होकर, और 30% मात्र क्षेत्र है जहां आप छिटपुट पानी के साथ जाते हैं। सूखा हुआ क्षेत्र आपको हाजीपुर शहर के अंदर, नगर परिषद क्षेत्र के अंदर आपको नहीं मिलेगा। वो अभी जो वर्तमान कुछ क्षेत्र है जैसे दिग्गी क्षेत्र है तो थोड़ा मोड़ा आपको मिलेगा, लेकिन आप मूल रूप से जो नगर क्षेत्र पहले से रहा है उसको देखेंगे तो बद से बदतर और बहुत ही घटिया पोजीशन में। तो आप सभी से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और हाजीपुर के जागरूक नागरिक इस बार सतर्क होकर मतदान प्रक्रियाओं को बदलिए, मतदान ऐसे लोगों को करिए जो समाज हित में आके खड़ा हो सके, हमारी आवाज बन सके, हमारे लिए काम कर सके, करा सके, ऐसे लोगों को चुनिए। अब वो दौर खत्म हो गया है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भाजपा के और आरएसएस के लोग के नेतृत्व ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का अब जो कद था, कर्म था, जो बढ़ाने का काम किया, यह सोचकर कि समाज को कुछ दे पाएंगे, लेकिन जब इनकी समीक्षा हुई तो इन्होंने कितना समाज को लूटा है उसकी पूरी समीक्षा पहुंच चुकी है। और इस बार राघोपुर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उजियारपुर के सांसद, पूर्व विधायक हाजीपुर का चुनाव लड़ना लगभग तय है। तो आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद।